बिस्मिल्लाह वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आज थोड़ा घर से बाहर आए थे हम लोग और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा था और इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, बल्कि बादल वगैरह थे। तो यहाँ का मौसम 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। धूप ना होने की वजह से अगर आप बाहर किसी काम से निकलते हैं तो वो बहुत मज़ा भी आता है और काम भी आपका इजीली हो जाता है। तो ये तकरीबन हम लोग सुबह 9 बजे निकले और जब घर वापसी हुई तो तकरीबन हो रहे थे जनाब 12 और हम लोग विदाउट ब्रेकफास्ट किए निकले थे। तो भूख भी काफ़ी लग रही थी, लेकिन आपको पता है कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक की, उसकी वजह से आप बाहर कुछ कहीं भी बैठकर नहीं खाना वगैरह खा सकते, क्योंकि मना किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इरादा तो हमारा यही था कि बाहर कुछ होना चाहिए, लेकिन आपको जो कुछ भी खाना है वो आज का सिचुएशन के अंदर आपको घर लाकर ही खाना पड़ेगा। और बस ये काम हमारा जब कंप्लीट हो गया मियाँ साहब का, तो हम लोग पहुँचे दोबारा और उस जगह पे थोड़े सा हलवा पूरी वगैरह का, लेकिन सिलसिला नहीं हो सका देर बहुत हो गई थी। तो घर आके जनाब वही काम किया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले घर आने के बाद थोड़ा कुकिंग का काम स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि आज कबाब बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर आप कबाब बना के फ्रीज़ कर लो तो ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप बाजू का बच्चों का या हस्बैंड का या किसी खाने का दिल नहीं करता, कुछ ऐसी चीज़ बनी होती तो कबाब वगैरह होते हैं तो वो फ़ौरन निकाल के फ्राई कर लें, या कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो अगर कबाब बना के रखे हो तो वो बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास ये मैंने आपकी दफ़ा कीमे का नहीं लिया था, मैंने गोश्त के बनाए थे। गोश्त के आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये तकरीबन हाफ़ के जी के करीब बीफ का ले लें, मटन ले लें, जो भी आपको पसंद हो। ये मेरे पास बीफ का था और इसके अंदर मैं लहसुन, अदरक और एक थोड़ा छोटा सा प्याज और गरम मसालों के अंदर लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा वगैरह डालकर इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। और जब ये गल गया गोश्त अच्छी तरीके से, उसके अंदर मैंने आधी प्याली के करीब जो भिगोई हुई चने की दाल भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। और वो दोनों जब इकट्ठे अच्छे तरीके से गल गए तो मैंने इसको निकालने के बाद इसको हाथ से ही मैंने अच्छी तरीके से आप समझ लें कि ग्राइंड कर लिया था। उसको मैंने चॉपर मैंने डाल के चॉप नहीं किया, वैसे हाथ से ही कर लिया था। तो करने के बाद जब इसको निकाला तो अच्छी तरीके से पीसने के बाद इसमें नमक, मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च और अगर आप डालना चाहें पुदीना, अगर आपको पसंद है तो वो डाल लें। पुदीने का टेस्ट वैसे भी कटलेट्स हो या कबाब हो उसमें बहुत अच्छे आते हैं। तो ये मैंने चेक किया तो इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च मुझे कम लग रहा था, तो ये मैं थोड़ा सा और शामिल कर दिया। बस ये मैं जल्दी से इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कबाब को फ्रीज़ कर लूँगी। और इजी रहते हैं जनाब सॉरी। और यहाँ पर ये मैंने कबाब जब बना के फ्रीज़ कर दी तो उसके साथ ही मैंने आज प्याज और करेले का सालन बनाया था। यहाँ पर ये बस मैंने प्याज को अलग फ्राई किया था और करेलों को अलग फ्राई कर लिया था। और टमाटर और प्याज की उसका मसाला सा बनाकर उसमें नमक, मिर्च और शिमला मिर्च, हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डालकर उसका अच्छी तरीके से भूनने के बाद मसाला बना लिया और उसमें फ्राई किए हुए करेले डाल दिए और ऊपर से आधी शिमला मिर्च इसके अंदर डाल दी थी, क्योंकि शिमला मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप करेलों के अंदर से ना इसकी कड़वाहट निकालना चाहते हो तो एक ये भी तरीका होता है, आपको पता ही है, वैसे सबको ही मालूम है कि करेलों को नमक लगा के रख दें। लेकिन उससे पहले काम करेंगे, करेलों को जब आप काट लें तो उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए डाल लें और फिर उसको निकाल लें, तो उससे उसकी कड़वाहट काफ़ी कम हो जाती है। तो खाना तकरीबन पक गया तो मैं यहाँ आई तो ये खदीजा साहिबा को देखे मैं ये थोड़ी सी नीम को देकर गई थी और ये जनाब इतनी ज़्यादा गहरी नींद में इनको नींदें आई हुई थी कि ये देखिए जनाब वो खाते खाते ही वैसे पड़ा उनका और वो सो गई। तो मैं सोचा कि चलें जब तक ये सो रही हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी मैंने बिज़ी कर दिया था। तो यहाँ पर ये कपड़े लॉन्ड्री से आ गए थे, मैंने धो लिए थे, साथ के साथ हो जाए काम तो मच बेटर रहता है। तो सोचा कि पहले इसको फ़ोल्ड करके रखूँ उनकी जगह पे, और जो आयरन करने वाले कपड़े उनको मैंने कर लिया है अलग, क्योंकि जेंट्स के तो रोज़ के रोज़ चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ये करने के बाद हमारे कुछ गेस्ट आने हैं और मैं सोचा कि बच्चों के कपड़े प्रेस करके लूँ, क्योंकि उनके आने से पहले गेस्ट के अगर आप इस तरह के काम करके रख लें तो बहुत इजी रहता है। तो खदीजा का मैंने ये सूट प्रेस कर लिया था और मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी ये प्रेस करने के बाद जब वो आएंगे तो फटाफट बच्चों ने शावर लिया होगा तो फटाफट उनको कपड़े चेंज करवा दिए जाएंगे, तो बहुत ईजी रहता है। और यहाँ पर आप ये हालत देख रहे हैं, देखें कैसे टॉयज़ बिखरे हुए हैं। बच्चों के साथ माशाल्लाह घर में यही काम चलता रहता है। और यहाँ पर मैंने अपना भी जो है वो आउटफिट प्रेस करके रख दिया था ताकि बस आएँ तो फटाफट आप चेंज कर लें, तो वो ईजी रहता है।
इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या कुकिंग की। और गेस्ट जो है वो फर्स्ट टाइम समझ लें कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा। इसके साथ साथ मेरे भतीजे की ये हैप्पी बर्थडे टू यू, और बड़ा मज़ा आया। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।